दादा, सबसे बड़ा सवाल जो गांव के लोगों का है, वो कहते हैं हमारे पास तो ऐसे मोबाइल ही नहीं है ना? वो कैसे हमें पता चलेगा? मान लीजिए एक अप टू डेट मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो आप टॉपअप करने के लिए दूसरे को पैसा दे देते हैं जी, मुझे 100 रुपये का टॉपअप चाहिए। सेम चीज़ आप एक पान दुकान को, सब्जी दुकान को, नहीं तो आपका घर का जिसके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है उनको दे सकते हैं। आपका कंज्यूमर नंबर है, कंज्यूमर नंबर से आप टॉपअप करा सकते हैं। आप पहले पैसा दीजिए, उसके बाद आपको एसी यूज़ करना है, जो भी यूज़ करना है कीजिए। पहले क्या मेंटेलिटी था आदमी को, जब भी ऑफिस पहुँचते हैं सुबह एसी ऑन कर देते हैं और आने का टाइम में एसी बंद कर देते हैं। हो सकते पूरा दिन वो ऑफिस में है ही नहीं। आप घर में ऐसा करते हैं क्या? कभी भी नहीं करते। और उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसका होगा? जब आप बिजली बचाएंगे, वो बिजली का बेनिफिट हम लोग जो कंज्यूमर को दे पाएंगे। कोई विश्वास करेंगे क्या उनको हम लोग डराते हैं, धमकाते हैं? और जो भी इंसिडेंट हुआ है, जैसे आप प्रद्युत बरदले और शिवामणि बरा जो MP और MLA, उसका पीछे कौन जुड़ा हुआ है? 2 दिन पहले तक उनका आदमी जिसने अटैक किया है उनको, वो कांग्रेस में था। वो क्या बोलते हैं कि मेरे से 25 लाख लिया था, मेरा आदमी को टिकट देंगे। आप सबका स्वागत है अमरोजाला.com में। मैं इस समय पूर्वोत्तर भारत के गुवाहाटी में हूँ और आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ वो हैं डॉक्टर देवजीत महंता। असम पावर जनरेशन कॉरपोरेशन के डायरेक्टर हैं और भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं। सीधे उनसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि असम में प्रीपेड मीटर को लेकर के बड़ा हंगामा मचा हुआ है। दादा, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्रीपेड मीटर जो है वो समय का एक मांग है। नॉट ओनली असम, भारत का जितना राज्य है बाई 2026 अर्थात 26 में सब राज्य में 31 मार्च में प्रीपेड जो पोस्टपेड कनेक्शन है वो प्रीपेड होगा। वो नोटिफिकेशन पावर डिपार्टमेंट से है। तो भारत के साथ क्योंकि एक अंगराज्य है असम, तो असम में भी वो प्रीपेड कनेक्शन होगा। दादा, सबसे बड़ा सवाल जो गांव के लोगों का है, वो कहते हैं हमारे पास तो ऐसे मोबाइल ही नहीं है ना? वो कैसे हमें पता चलेगा उसको, क्योंकि मोबाइल पे जाता है। तो वो जो गांव ग्रामीण लोगों की जो समस्या है उसको कैसे समाधान करेंगे आप? आज ग्रामीण लोगों के, हर लोगों के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल का रिचार्ज कैसे होते हैं? सेम चीज़ प्रीपेड कनेक्शन में है। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उनका ये बिल में दिया है उससे आपको टॉपअप करना होगा। अब जाकर जैसे आपके पास अगर मान लीजिए एक अप टू डेट मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो आप टॉपअप करने के लिए दूसरे को पैसा दे देते हैं जी, मुझे 100 रुपये का टॉपअप चाहिए। सेम चीज़ आप एक पान दुकान को, सब्जी दुकान को, नहीं तो आपका घर का जिसके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है उनको दे सकते हैं। आपका कंज्यूमर नंबर है, कंज्यूमर नंबर से आप टॉपअप करा सकते हैं। सबसे अच्छा बात प्रीपेड का क्या है, पहले आपको मालूम नहीं होता था। मान जब ख़त्म होते थे आपके पास बिल आते हैं, तो आपको अगर बिल ज़्यादा भी आया तो आपको मालूम नहीं पड़ता क्यों ज़्यादा आया, कैसे ज़्यादा आया। अभी एवरीडे आप मॉनिटर कर सकते हैं, जो आज में कितना यूनिट मेरा कंज्यूम हुआ। तो जहाँ भी है आप, मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, तो उधर से आप मॉनिटर कर सकते हैं मेरा घर का कितना कंज्यूम मेरा हो रहे हैं। और इन केस आप एक मान के लिए मान लीजिए दिल्ली गया है, मोबाइल आप जैसे टॉपअप नहीं करने से तो आपका वैलिडिटी एक्सपायर नहीं होते। ठीक इससे भी प्रीपेड कनेक्शन में आप ज़रूरी नहीं है जब घर में नहीं रहेंगे आप टॉपअप मत कीजिए। जब जिस टाइम दिल्ली से नहीं तो कोई बाहर राज्यों में रहेंगे, जिस टाइम असम में वापस आ जाएंगे तब टॉपअप कीजिए। क्योंकि प्रीपेड कनेक्शन से पहला बेनिफिट कंज्यूमर का है। और हम लोगों ने एक सर्वे किया था, जितना तक आजकल असम का टोटल जितना कंज्यूमर्स है नियर अबाउट 80 लाख्स, वो कंज्यूमर का मोर देन 80% कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड विद द प्रीपेड मोबाइल। तो वो लोग बता रहे हैं कि पहले मेरा जितना बिल आते थे प्रीपेड मोबाइल के लिए मेरा कम आ रहे हैं। और प्रैक्टिकली मैं यूज़ कर रहे हो इसलिए मुझे मालूम है। इन केस शायद आप किसी को, कोई भी कंज्यूमर को अगर डाउट आया तो एक प्रोविज़न है, आप एक जस्ट एक अपील कीजिए, एक आवेदन दीजिए, एक दरख्वास्त दीजिए। आपका जो लोकल SDO लेवल में जो लोकल ऑफिस है उसमें एक दीजिए जी, मुझे प्रीपेड कनेक्शन में डाउट है, मेरा पोस्टपेड कनेक्शन चाहिए। तब हम लोगों का ऑफिसर जाकर आपका घर में जो पहले प्रीपेड पोस्टपेड कनेक्शन था वो लगा देंगे। 1 मंथ 2 मंथ, अगर जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, जिस टाइम प्रीपेड का मीटर भी रहेगा आपके पास, पोस्टपेड का मीटर भी रहेगा, तो आप कंपेयर कर लीजिए। जिस दिन आपको मन में लगेगा नहीं प्रीपेड ठीक है, उस दिन से हम प्रीपेड करा देंगे। आप पहले पैसा दीजिए, उसके बाद आपको एसी यूज़ करना है, जो भी यूज़ करना है कीजिए। पहले क्या मेंटेलिटी था आदमी को, जब भी ऑफिस पहुँचते हैं सुबह एसी ऑन कर देते हैं और आने का टाइम में एसी बंद कर देते हैं। हो सकते पूरा दिन वो ऑफिस में है ही नहीं। आप घर में ऐसा करते हैं क्या? कभी भी नहीं करते। और उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसका होगा? जब आप बिजली बचाएंगे, वो बिजली का बेनिफिट हम लोग जो कंज्यूमर को दे पाएंगे। मैं वही सबको एक रिक्वेस्ट है,
प्रीपेड कनेक्शन कभी भी कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं है आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेना। गवर्नमेंट हमेशा चाहते हैं आप लोग सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। तो क्या ये विपक्ष का कोई प्रोपेगेंडा है कि लोगों को भड़काने का? राइजर दल उसका जो प्रेसिडेंट था अखिल गोगोई, उसने कंप्लेंट दिया था। तो हम लोगों ने क्या किया, उनका घर में जाकर पोस्टपेड मीटर बिठा दिया प्रीपेड के साथ, और प्रीपेड में कम आ गया, पोस्टपेड में ज़्यादा आया। अब क्या बोलेंगे? जितना भी विपक्ष का एमएलए है, जिसने भी ये प्रोपेगेंडा उठाया था, सबका घर में हम लोगों ने पोस्टपेड मीटर लगा दिया था। किसी का तो ज़्यादा नहीं आया, ज़्यादा आते तो हम लोगों को तो रहने ही नहीं देते। कोई विश्वास करेंगे क्या उनको हम लोग डराते हैं, धमकाते हैं? और जो भी इंसिडेंट हुआ है, जैसे आप प्रद्युत बरदले और शिवामणि बरा जो एमपी और एमएलए, उसका पीछे कौन जुड़ा हुआ है? 2 दिन पहले तक उनका आदमी जिसने अटैक किया है उनको, वो कांग्रेस में था। वो क्या बोलते हैं कि मेरे से 25 लाख लिया था, मेरा आदमी को टिकट देंगे। बाद में दूसरा लोग आकर उनको 50 लाख दे दिया, इसलिए हम लोगों को टिकट नहीं दिया। वो कौन है? और सेकेंड थिंग, सब इंसिडेंट जो भी फॉय फिट का जो भी इंसिडेंट है, जो टिकट खरीदा था, बिका था, वो इंसिडेंट कहाँ हुआ है? 3 लोकसभा समष्टि में। एक है बरपेटा, दूसरा है धुबरी, तीसरा है नगाम। उसमें कौन, किसका एमपी है, किसका एमएलए है, किसका जिला परिषद का ये है? क्यों होते हैं उसमें? वो लोग भूमिपुत्र जो नॉर्मल लोगों का भरोसा नहीं है उनके ऊपर। क्यों नहीं है मालूम है? उस टाइम में भी उनका दल का, और कोई बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, जिस टाइम ये ऑपरेशन सिंदूर ये काम हो रहे थे, हम लोग पेट्रियटिज्म का जहाँ सब एक साथ आ गया है, उस टाइम भी वो लोग डाउट करते हैं हम लोगों के ऊपर। तो क्या सर आप ये कह रहे हैं कि असम में जो ये लोग विधानसभा चुनाव से पहले जो ये सेमीफाइनल था, ये विकास के नाम पे वोट पड़े? हम लोग सेमीफाइनल नहीं बोलते हैं, हम लोग एवरी इलेक्शन इज़ द फाइनल। हम लोगों के लिए कोई भी सेमीफाइनल नहीं है। हम लोगों के लिए, हम लोगों का सब इलेक्शन फाइनल है। और ये दिखा दिया है, हाँ आपने ठीक कहा है, इस बेसिस में हम लोग बोल सकते हैं कि आज बीजेपी का सब ने एक्सेप्ट किया, सब ने वेलकम किया है। क्यों? क्योंकि आप माइनॉरिटीज़ इस बार देखिए, जहाँ 2018 में माइनॉरिटीज़ वोट हम लोगों को हार्डली 5 to 10% मिला था, उस बार 35% मिला है। क्यों मिला है? इसलिए मिला है, एक माइनॉरिटीज़ महिला को पूछिए आप, तो गौरव गोगोई का जो बेटा है, बेटी है, उनका तो डेफिनेटली यहाँ का सिटीजनशिप होते हैं, उनका वाइफ का सिटीजनशिप होता है। वो ये बताइए उनका सिटीजनशिप कहाँ का है? इंडिया का सिटीजनशिप। वो अगर एक पार्लियामेंटेरियन है, उपदलापति है, क्या उनका देश के लिए दायित्व नहीं है? हम लोग इस इलेक्शन में, पंचायत इलेक्शन में, किसके साथ ये लड़ना चाहिए था? कांग्रेस के साथ। और कांग्रेस किसके साथ? हम लोगों के साथ। कांग्रेस लड़ रहे हैं किसके साथ? कांग्रेस का भूपेन बरा किसका अगेंस्ट में बोलते हैं? राइजर दल का अखिल गोगोई के अगेंस्ट में। अखिल गोगोई कांग्रेस का अगेंस्ट में, अखिल गोगोई एजेपी का अगेंस्ट में। तो हम लोगों ने, उन लोगों ने तो हम लोगों का ही काम आसान कर दिया। कोई जगह में नहीं है। मैं तो यही चाहते हो, जो भी बसा हुआ है वो हम लोगों का समालोचना क्रिटिसाइज करने से अच्छा खुद को क्रिटिसाइज करे। नहीं तो 185 ईयर्स बहुत प्राउडली बोलते हैं ना, ऐसा आ रहे। अभी पहले तो भारत का 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज का मैक्सिमम स्टेट में तो उन लोगों का ही था। आज कितना में है? 3 में है। कल ऐसा ना हो वो 3 में हाथ से वो 3 भी निकल जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ उन लोगों का? मैं बोला था ना 36 स्टेट का सब स्टेट में था, आज 3 स्टेट में है, वो भी नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं सबको माँ भारती और आय असमी, जब भी ज़रूरत होगा हम लोग आगे आएंगे। कांग्रेस का टाइम में क्या हुआ था 1947 में, वो क्या, जब पाकिस्तान ने अटैक किया था तो हम लोगों का सीमा सैनिक ने क्या कहा था, 48 आवर्स दीजिए हम लोगों को, इंडिपेंडेंट स्वाधीनता दीजिए, हम लोग ख़त्म कर देंगे। क्यों नहीं दिया था उस टाइम में? लेकिन ये लड़ाई में देखिए पूरा उनको इंडिपेंडेंस दे दिया था हम लोगों ने, सेना को। तो उसका नतीजा मिला है सबको। तो ये थे डॉक्टर देवजीत महंता जी, जो कि भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, असम पावर जनरेशन कॉरपोरेशन के डायरेक्टर हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो प्रीपेड मशीनें असम में लगी हैं वो लोगों की भलाई के लिए है, लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए, उनको बिजली का जो दाम है वो कम देना पड़े, इसलिए वो प्रीपेड जो है वो मशीनें लगाई गई हैं। उसी तरह से उन्होंने बताया कि कांग्रेस जो या विपक्ष जो आरोप लगा रही है कि पंचायत चुनाव में डरा धमका कर जो भाजपा ने जीत की, वो असली वजह नहीं, बल्कि लोगों ने, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक का जो वोट बैंक है,
जो प्रतिशत है वो भी भाजपा के प्रति बढ़ा है। और साथ में उन्होंने कहा कि माँ भारती के लिए, माँ असमिया के जो बेटे हैं वो हमेशा हमेशा तैयार रहेंगे। मैं अर्जुन, अमरउजाला.com के लिए गुवाहाटी से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।